इस शख्स का नाम है एल्बर्ट फिश और इसकी उम्र को देखते हुए आपको भी इस पर तरस आ रहा होगा। मगर ठहरिए, मैं आपसे अपने वीडियोस में पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ये बात हर जगह सही नहीं होती, क्योंकि ये शख्स 19वीं सदी के सबसे खूंखार सीरियल किलर्स में से एक है और ये शख्स एक वैम्पायर से कम नहीं था, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एल्बर्ट ने खुद ये बात कबूल की थी कि 1924 से लेकर 1928 तक उसने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा था। इतना ही नहीं, वह लोगों को मारने के बाद उनके घर वालों को एक लेटर भी भेजा करता था, जिसमें वो बताता था कि मारे गए लोगों का टेस्ट कितना ज़्यादा स्वादिष्ट था। आज के इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली घटनाओं के बारे में जानोगे, जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाओगे। मिस्ट्री बैंक के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। टाइटैनिक हादसे से जुड़ी कई बातों को आप हमारे पिछले वीडियोस में जान ही चुके हैं, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। एन एलिजाबेथ नाम की ये महिला 10 अप्रैल 1912 के दिन टाइटैनिक में सवार होती है, जिसके साथ ग्रेट डेन प्रजाति का उसका एक कुत्ता भी होता है। मगर जब आइसबर्ग से टकराने की वजह से टाइटैनिक डूबने लगा, तो ये डिसाइड किया गया कि सबसे पहले औरतों और बच्चों को लाइफ बोट्स पर चढ़ाया जाए और एक एक करके लोग लाइफ बोट पर जाने लगे। और जब एलिजाबेथ की बारी आई तो लोगों ने उनके साथ मौजूद डॉग को लाइफ बोट्स पर चढ़ने देने से मना कर दिया, जिसके बाद एलिजाबेथ ने कहा कि या तो वो उसके पेट डॉग को भी उसके साथ लाइफ बोट्स पर आने दें, और अगर ये नहीं हो सकता तो वो अपने पेट डॉग के साथ ही टाइटैनिक में ही रहने को तैयार है। उन्हें बार बार समझाने पर भी वो अपने डॉग को छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुई और इसके बाद एक एक करके उन्होंने सारी लाइफ बोट्स को जाने दिया और आखिरकार टाइटैनिक समुद्र में ही डूब गया। इसके बाद जब बचाव दल कुछ घंटों के बाद उस जगह पर पहुंचा तो एसएस ब्रैसन को एलिजाबेथ और उसके पेट डॉग की फ्रोजन बॉडी दिखी, जिसमें मरने के बावजूद भी एलिजाबेथ ने अपने पेट डॉग को गले से लगाया हुआ था। इलेक्शन, ये नाम सुनते ही आपके मन में पॉलिटिशियंस और उनके इलेक्शंस को जीतने के लिए किए हुए तरह तरह के झूठे वादे याद आते होंगे और सारे पॉलिटिशियंस चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा ही एक किस्सा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस फर्जीवाड़े को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल 1927 के दौरान चार्ल्स डीबी किंग और उनकी विपक्षी पार्टी के एक नेता थॉमस जे फॉकनर ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन जब इसका रिजल्ट आया तो उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल डीबी किंग की तरफ से इस इलेक्शन में जो वोट पड़े थे उनकी संख्या थी 2,34,000, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस जगह के रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या महज 15,000 ही थी। इस इलेक्शन में इतने फर्जी वोट डाले गए थे कि इस इलेक्शन का नाम आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अमेरिका में क्रांतिकारी युद्ध के दौरान महिलाओं को युद्ध में जाने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी, जिस वजह से डेबोरा सिम्पसन इस लड़ाई में शामिल नहीं हो सकती थी, जिसके बाद हताश होने के बजाय उन्होंने 1782 में खुद को बिल्कुल एक पुरुष की तरह तैयार किया और अपना हेयर कट करवाया और महज 22 साल की उम्र में युद्ध में शामिल भी हो गईं। उस दौरान उन्होंने अपना बदला हुआ नाम रॉबर्ट शर्टलेफ रख लिया, मगर एक बार युद्ध में घायल हो जाने की वजह से जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनके डॉक्टर बिनी को ये बात समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि वो एक महिला है, लेकिन डेबोरा सिम्पसन के इस सीक्रेट को उन्होंने एक सीक्रेट ही रखा और इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन डेबोरा का ये झूठ ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सका और उसके ऑफिसर्स को ये बात आखिरकार पता चल ही गई, मगर इसके बाद भी उन्हें कोई सज़ा नहीं दी गई और साथ ही उन्हें पूरे सम्मान के साथ रिलीज़ कर दिया गया। उनके जज्बे को देखते हुए उनकी तारीफ भी की गई। वो इतिहास की एकमात्र ऐसी अमेरिकन महिला थी
जिन्होंने रिवॉल्यूशनरी वॉर में हिस्सा लिया था। आज के दौर में नेचुरल गैस का इस्तेमाल और इसे पाइपलाइन से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाना एक आम बात है। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीन में 500 BC में ही लोग नेचुरल गैस को यूज़ करने लगे थे। इतना ही नहीं, वो लोग गैस को मीलों दूर तक पाइपलाइन के ही सहारे एक जगह से दूसरी जगह भेजने में भी माहिर थे। और जिन पाइपलाइंस के सहारे गैस को एक से दूसरी जगह भेजा जाता था वो बांस की बनी हुई हुआ करती थी। साथ ही चीनी खाना पकाने और पानी को साफ करने, यहाँ तक कि रात में प्रकाश के लिए भी नेचुरल गैस का ही इस्तेमाल किया करते थे। 19वीं सदी के शुरुआती दौर में रेडियम हर चीज़ में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता था, चाहे वो टूथपेस्ट हो, कॉस्मेटिक्स हो या फिर वॉल पेंट, क्योंकि उस दौरान लोगों का ऐसा मानना था कि रेडियम हेल्थ के लिए एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। और उस समय लोग इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि रेडियम एक खतरनाक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसकी रेडियो एक्टिविटी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक होती है। इस बात का पता ना होने की वजह से कई लोग रेडियो एक्टिविटी की वजह से होने वाली कई भयानक बीमारियों की चपेट में आ गए और मौत के मुंह में समा गए, जिनमें मरने वाले लोगों में मैडम क्यूरी का नाम भी शुमार था, जिन्होंने खुद रेडियम की खोज की थी। और तब जाकर लोगों को रेडियम के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता चल सका। मैथ्स और उसमें सॉल्व करने के लिए मिलने वाले लंबे लंबे थ्योरम प्रूफ, जिन्होंने आपको भी कभी ना कभी अपने स्कूल के दिनों में ज़रूर परेशान किया होगा। मगर आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे लंबा मैथमेटिकल प्रूफ एनॉर्मस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रूफ ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा होगा, 10 पेजेस, 15 पेजेस। लेकिन ठहरिए, क्योंकि ये प्रूफ इतना ज़्यादा लेंदी था कि इसे सॉल्व करने के लिए एक या दो नहीं बल्कि 100 गणितज्ञों ने 30 साल तक काम किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका सॉल्यूशन 15,000 पेजेस का था। क्या आपने इस बारे में पहले कभी सुना था? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के दौर में हमारे पास हर मौसम के हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल करने के कई उपकरण मौजूद हैं, लेकिन इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जब पंखों का आविष्कार ही नहीं हुआ था। और ब्रिटिशर्स ने जब भारत पर कब्जा किया तो उनके सामने भी सबसे बड़ी जो परेशानी थी वो थी भारत में पड़ने वाली भयंकर गर्मी। उस दौरान भारत में एक तबका ऐसा भी था जिसे पंखा वाला कहा जाता था, क्योंकि उस दौरान भारत में बिजली थी ही नहीं। तो अंग्रेज अफसरों के घरों के अंदर कपड़े के बड़े बड़े इस तरह के हाथ से चलाए जाने वाले पंखे लगे हुए होते थे। और पंखा वाला का काम होता था कि वो पूरा दिन बिना रुके रस्सी की मदद से उन पंखों को चलाते रहें। इस तरह के पंखे उस दौरान स्टेटस सिंबल माने जाते थे, जिन्हें चलाने के लिए एक जगह 2 या 3 ऐसे आदमियों को रखा जाता था जो शारीरिक रूप से शक्तिशाली होने के साथ ही बहरे भी हों, जिसका मकसद होता था कि अंग्रेज अफसर पंखा वाला के पास में मौजूद होते हुए भी अपनी सारी प्राइवेट बातें आराम से कर सकें। लेकिन अगर कोई पंखा वाला बहरा नहीं होता तो उसके कानों में रुई डालकर उसके कानों को अच्छी तरह से बंद कर दिया जाता था और फिर उसे बाहर बैठाकर रस्सी के सहारे उससे पंखा चलवाया जाता। इतना ही नहीं, अगर कोई पंखा वाला थक कर रस्सी खींचना बंद कर देता तो अंग्रेज उसे बुरी तरह से पीटा करते थे। और उस मार के डर से लोग बिना रुके भूखे प्यासे होकर पंखा चलाते रहते और तब तक चलाते रहते जब तक वो बेहोश ना हो जाया करते थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मिस्ट्री बैंक। मिलता हूँ इसी तरह की कुछ नई मिस्ट्रीज़ के साथ आपसे अगले वीडियो में।